बंगाल में अंतिम चरण का मतदान शनिवार सुबह से शुरू हो गया है। जिन 9 सीटों पर बंगाल में वोटिंग हो रही है वो सभी सीटें अभी टीएमसी के पास ही हैं, पर मुख्य रूप इस चरण में सीपीएम को मिल रहे हैं। जन समर्थन से टीएमसी के माथे पर बल पड़ गए हैं। हालांकि बीजेपी की चिंता भी कम नहीं है, क्योंकि सीपीएम को बढ़त हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से मिल रही है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि ये स्पष्ट है कि वाम कांग्रेस गठबंधन का वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन चिंता का कारण ये है कि हम नहीं जानते कि वो किसके वोट छीनने जा रहे हैं। अगर उन्हें अल्पसंख्यक वोटों का एक हिस्सा मिलता है तो इससे हमें नुकसान होगा, पर अगर वो अपना हिंदू वोट बैंक फिर से हासिल कर लेते हैं तो भाजपा हार जाएगी। यही कारण है कि 2 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी ये मानकर चुनाव लड़ रही है कि उसकी जीत तय है। उसमें सबसे प्रमुख है जादवपुर और दूसरे पर है दमदम। बीजेपी इन दोनों सीटों पर अपने मन माफिक माहौल देख रही है, क्योंकि यहाँ जादवपुर और दमदम में सीपीएम का कैंडिडेट कड़ी टक्कर दे रहा है। साथ में पिछली बार चुनावों में बीजेपी ने यहाँ से बेहतर प्रदर्शन भी किया था। जाहिर है बीजेपी को उम्मीद तो दिखेगी ही, लेकिन तीसरी सीट बशीरहाट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। कारण है संदेश खाली को लेकर बीजेपी ने जो आंदोलन चलाया उसी का कारण रहा कि ये जगह पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में बंगाल की इस हाई प्रोफाइल सीट पर दूसरे नंबर पर रहने वाली भाजपा इस बार कमल खिलाने के लिए जबरदस्त मेहनत कर रही है। कभी वाम मोर्चा का गढ़ रही इस सीट को फिर से हासिल करने के लिए सीपीएम ने भी पूरा जोर लगा दिया है। यही कारण है टीएमसी डरी हुई है। उसे लग रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले में वो फंस गई है। कोलकाता के दक्षिणी हिस्से में स्थित ये सीट वामपंथियों का सबसे मजबूत गढ़ रही है। यहाँ स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय वामपंथी छात्र संघों का अड्डा रहा है। इसी लोकसभा सीट से सोमनाथ चटर्जी, पूर्व गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आदि चुने जाते रहे हैं। हालांकि तृणमूल ने इस बार उनकी जगह अभिनेत्री और पार्टी की युवा इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष सयोनी घोष को मैदान में उतारा है। भाजपा की ओर मुकाबले में है डॉक्टर अनिर्बानी गांगुली, जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। माकपा के सृजन भट्टाचार्य को टिकट दिया है। पिछली बार यहाँ वामपंथियों को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर रहने वाली भाजपा के लिए इस बार माहौल मुफीद है। दरअसल इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व तो है, पर साथ ही हिंदी भाषी मतदाता भी अच्छी तादाद में है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की दमदम लोकसभा सीट पर चुनावी गणित में 5 साल पहले के चुनावी समीकरणों की तुलना में भारी बदलाव नजर आ रहा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा टीएमसी सांसद सौगत राय के लिए भगवा दल पहले ही तुलना में अधिक कठिन हो गया है। दरअसल चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि माकपा द्वारा मजबूत प्रत्याशी उतारने से यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। माकपा के सुजान चक्रवर्ती केंद्रीय समिति के सदस्य और राज्य की राजनीति में जाने माने चेहरे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस समर्थित चक्रवर्ती को केवल वोट काटने वाला समझना भूल भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार माकपा जिस तरह मेहनत कर रही है उससे ये भी हो सकता है कि वो टीएमसी और बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए सीट जीत ले। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।